ओल्सियन लामा खूब तस्वीरें लेते हैं। पूर्वोत्तर अल्बानिया के पहाड़ बहुत खूबसूरत हैं। लामा अल्बानिया के सबसे बड़े पर्यावरण संरक्षण वाले एनजीओ पीपीएनईए के लिए काम करते हैं। वे यहाँ खेती के टिकाऊ तरीकों को बढ़ावा देते हैं। उनकी कोशिश है कि लोग यहीं अच्छी कमाई कर सकें और उन्हें यहाँ से जाना न पड़े। ये है कोतरेनिक मासिफ। उसके ठीक नीचे जिया केशी ने एक बागीचा लगाया है। यहाँ वे फल उगाते हैं। उन्हें उम्मीद है कि वे अपनी खेती से दूसरे युवाओं को भी प्रेरित कर सकते हैं। वे यहाँ बेरी उगाते हैं। पारंपरिक रूप से लोग पहाड़ में जाकर जंगली किस्में चुना करते थे। ओल्सियन लामा का मानना है कि उनके जैसे फलों के बगीचे औरों के लिए भी आय का अच्छा जरिया हो सकते हैं। कई साल इटली में नौकरी कर वापस लौटे जियाकेशी ने थोड़ी बचत की थी। उसे लगाकर उन्होंने यहीं खेती शुरू की। 5 साल पहले उन्होंने आरोनिया बेरी उगाना शुरू किया और फिर बहुत कुछ और भी उगाया। खेती सफल रही और उनके उत्पाद को एक जर्मन एजेंसी ने ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट भी दिया। मैं उर्वरकों का इस्तेमाल नहीं करता हूँ। जैसी मिट्टी और बैक्टीरिया ऊपर पहाड़ों में होते हैं, वैसे ही मेरे खेत में भी हैं। इससे पौधे मजबूत होते हैं। केशी को मार्केटिंग का कोई खर्च नहीं करना पड़ता। ग्राहक खुद ही उनके उत्पाद खरीदने आते हैं। वे कई प्रयोगात्मक चीजें उगाने लगे हैं, जैसे रेड लेप सेब, जिसका गूदा लाल होता है और जिसमें बीमारियां भी नहीं लगती। और चीन की गोजी बेरी भी यहाँ खूब फल फूल रही है। जो लोग इसे उगाना चाहें, उन्हें केशी इसकी कलम भी बेचते हैं। लामा इस इलाके में यही होता देखना चाहते हैं। इसके लिए वे स्थानीय कर्मचारियों, कृषि और पशु विशेषज्ञों की मदद लेते हैं। वे पहाड़ी किसानों तक सही सलाह पहुंचाते हैं, जैसे कि खेती या पशुपालन के लिए बैंक से कर्ज कैसे लिया जाए और मार्केट गार्डन कैसे बनाया जाए। कोराब कोटेनिक नेचर पार्क हाइकिंग का बढ़िया ठिकाना है, लेकिन कोरोना महामारी के कारण यहाँ लोगों का पहुंचना कम हो गया है। यहाँ रहने वाले लोग और मवेशी काफी अकेले रह गए हैं। आमरी फिदा चरवाहा है। अपनी जीविका चलाना अब उसके लिए कठिन हो गया है। पैसा कमाने के लिए वे औरों की तरह घर से दूर नहीं जाना चाहते। उनके जैसे चरवाहों के पास लामा का अक्सर आना जाना लगा रहता है। इसी से उन्हें पता चलता है कि स्थानीय लोग कैसे परेशानियां झेल रहे हैं। फिर वे उन्हें उपाय सुझाते हैं। जैसे एक समस्या चरागाहों का सिमटना थी। हर साल भेड़ों की तादाद कम होती जा रही है और उनके चारागाहों की भी। चरने लायक इलाकों का खोते जाना यहाँ ये सबसे बड़ी समस्या है। और एक दुष्चक्र भी। आमरी का परिवार गर्मियों में पहाड़ के ऊपर रहने चला जाता है। जाड़ों में वे फिर गांव लौटते हैं। वह जानता है कि उसका जीवन शहरी लोगों की तरह आरामदायक नहीं है, लेकिन 100 साल पहले उसके गांव में लोग जैसे रहते थे, उससे कहीं बेहतर है। मुझे भी अच्छा लगेगा अगर मेरे पास एक बड़ी सी कार हो, लेकिन अंत में आपको चुनाव करना होता है। अगर मेरी तरह आपको यहाँ का जीवन पसंद है, तो जाकर बड़े शहर में नहीं रह पाएंगे। लेकिन भेड़ें पालना या खेती करना यहाँ कठिन तो है ही। ऐसे कदमों का समर्थन करना हमारा अगले साल का लक्ष्य है। ऐसी कोशिशें जो यहाँ रहने वालों को फायदा पहुँचाए। यहीं रहकर खेती करने के बजाय बाहर जाकर पैसे कमाना ज्यादा आसान होता है। इसमें कोई शक नहीं कि ये इलाका खूबसूरत है, लेकिन रोजी रोटी का इंतजाम न होने पर यहाँ से लोगों का पलायन नहीं रुकेगा।